हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर, हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसके पहले वाली क्लास में मैं आपको रचना के आधार पर शब्द के भेद जो बताया, उसको हमने एक एक करके परिभाषा सहित उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया। अब वही हम रचना के आधार पर जो हम बताए थे शब्द के भेद, अब उसी में उपसर्ग है, प्रत्यय है और प्रत्यय के योग से बने शब्द हैं, शब्दों के योग से बने शब्द हैं, ये सब चीजें हैं, उसके पार्ट हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग। क्या पढ़ते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण क्या होता है, ठीक है, ये जाने। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग काफी पढ़े होंगे, तो हम लोगों को जानकारी होगी कि जिस शब्द के आरंभ में यानी पहले, जिस शब्द के पहले, तो हम लिखते हैं जिस शब्द के पहले कोई अर्थ, कोई शब्द या कोई अक्षर जुड़ता है और जुड़ करके उसके शब्द में अर्थ, उसके शब्द के अर्थ को बदल देता है ना, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्दांश होते हैं, ये उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं। देखिए मैं उपसर्ग नहीं लिया, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द, जो किसी शब्द, जो किसी शब्द के कहाँ पहले, जो किसी शब्द के आरंभ लिख दीजिए या पहले, जो किसी शब्द के आरंभ या पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला दें, परिवर्तन ला दें, परिवर्तन ला दें। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे मैं ज्ञान राइट कर दिया हूं, क्या लिखा हूं? ज्ञान लिखा हूं। अब इस ज्ञान के आरंभ में यानी पहले कुछ ऐसे अक्षर को, कुछ ऐसे शब्द को जोड़ना है जो इस ज्ञान को दूसरे शब्दों में बदल दे और उसका अर्थ अलग हो जाए, अर्थ परिवर्तन हो जाए, है ना, अर्थ में परिवर्तन हो जाए। तो आइए जोड़ते हैं। जैसे हम अज्ञान, ठीक है, हमने अ राइट कर दिया, क्या हो गया? अज्ञान। क्या हो गया? अज्ञान। तो तमाम ऐसे शब्द हैं जिनमें हम किसी अक्षर को ऐड कर दें तो उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। अब इसके बाद आता है उपसर्ग के योग से बने शब्द। क्या आता है? उपसर्ग के योग से बने शब्द, उपसर्ग के योग से बने शब्द। हम देखेंगे उपसर्ग के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब उपसर्ग के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं, यही उपसर्ग कि कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो और उसके पहले या आरंभ में कोई अक्षर या कोई शब्द जोड़ने के बाद जब उसके बने शब्दों में अर्थ परिवर्तन हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब यही देखिए जो बना हुआ है, यही उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। ऐसे कई शब्द होते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे ज्ञान में हमने अ ऐड कर दिया तो अज्ञान हो गया। मान देख लीजिए, मान है, अब मान में कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर जोड़ेंगे कि इसका अर्थ, इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। आप अपमान, क्या हो गया? अपमान। अब फिर मान लिख दें हम, इसमें कौन सा अक्षर ऐड कर दें? सामान, ठीक है।
ऐसे ऐसे इसके अर्थ में क्या होगा, परिवर्तन होता चला जाएगा। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्यय के योग से बने शब्द। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द, प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द। प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? अब प्रत्यय जो होता है, क्या प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर या कोई शब्द जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है ना? तो इसमें यही परिभाषा हम लिख देते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें लिखते हैं किसी शब्द के, किसी शब्द के, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिख दिया, उदाहरण में क्या लिख दिया हमने, यहाँ शब्द, उदाहरण में क्या लिख दिया, जैसे मैं सुंदर राइट कर दिया, क्या सुंदर। अब प्रत्यय तो प्रत्यय के लास्ट में जुड़ेगा कोई ना कोई शब्द, तो प्लस ता हमने कर दिया तो क्या हो गया, सुंदरता। क्या हो गया, सुंदरता। ऐसे तमाम शब्द होते हैं जिसको जोड़ करके आप प्रत्यय की योग से बनने वाले शब्द को आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आएगा कि उपसर्ग प्रत्यय दोनों के योग से, उपसर्ग प्रत्यय और दोनों के योग से। आइए देखते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनने वाले शब्द। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनने वाले शब्द। अब देखिए, कुछ ऐसा वो ऐसा शब्द होगा जिस शब्द में उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होगा, और एक अलग से आपका वर्ड भी होगा। एक शब्द अलग होगा, उपसर्ग अलग होगा और प्रत्यय अलग होगा। जैसे हम लिखते हैं ना, आचार हम लिखते हैं, क्या 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 राइट करते हैं? उदाहरण में आइए, हमने आचार, आचार। अब ये आचार मैं अपना शब्द लिखा हूं, अब इस शब्द में उपसर्ग भी ऐड करना है और प्रत्यय भी ऐड करना है। क्या क्या करना है? उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। आप देखते हैं, उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है। तो आइए आचार रख जाओ, तो मैं आचार के पहले जो शब्द ऐड कर रहा हूं वो आपका होगा अति। क्या होगा? अति। ठीक है, अति हो गया। अब इस शब्द को मैं रखता हूं आचार, है ना, अति हो गया और आचार हो गया। अब क्या होगा, इसी में बड़ी ई लगा देता हूं। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे क्या इसको? अति आचारी, अति आचारी, अति आचारी, अति आचारी। ये बड़ी ई ने लिख करके बड़ी की मात्रा हमने लगा दी। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम दूसरा शब्द बनाते हैं। जैसे हम मान लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मान। ठीक है, तब हम मान लिख दिया हूं तो इसके पहले हमको उपसर्ग लगाना है और प्रत्यय भी लगाना है। ठीक है, तो आइए हम लिख देते हैं अभी। क्या लिखते हैं? अभी। मान है तो मान लिखते हैं, है ना, और लास्ट में बड़ी ई लगा देते हैं, तो क्या होगा? अभिमानी। क्या होगा?
अभिमानी। अगला आपका है शब्दों के योग से बने शब्द। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। क्या होगा अगला आपका? शब्दों के योग से बने शब्द। शब्दों के योग से बने शब्द। शब्दों के योग से बने शब्द। अब देखिए, शब्दों के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ये पहले मैं आपको पढ़ा दिया हूं कि शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। देखेंगे, शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण में आइए हम देते हैं आपको। जैसे हमने डार्क राइट कर दिया प्लस घर, ये एक शब्द डार्क हो गया, दूसरा शब्द घर हो गया, इसको हम क्या कर देंगे? डार्क घर। डार्क घर, ठीक है। इसके बाद दूसरा है पीला प्लस पन, क्या हो जाएगा? पीला पन, ठीक है। ऐसे तो देखिए 4 ही होते हैं, जो रचना के आधार पर जो शब्द की भेद होते हैं वो 4 ही होते हैं। मैंने आपको 5 कर दिया है, ठीक है, इसमें हमने बढ़ा दिया है। तो 4 कौन कौन होते हैं? वो रचना के उपसर्ग होता है, उपसर्ग के योग से बने शब्द, ये दोनों एक ही होता है, इतने आप ध्यान रखिएगा। उपसर्ग और उपसर्ग के योग से बने शब्द ये दोनों एक ही होते हैं, बट मैं आपको अलग अलग राइट कर दिया हूँ उदाहरण लिखने के लिए। फिर आपका है प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द। किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन करना क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ कि सुंदर राइट किया हूँ, फिर प्लस इसमें ता ऐड कर दिया हूँ, ये सुंदरता हो गया। इसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनने वाले शब्द। मैंने कहा कि अब कोई ऐसा शब्द लीजिए जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, जैसे अति, ये आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, ठीक है। प्लस आचार, ये आपका लिया हुआ शब्द है, प्लस बड़ी ई, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय है। और ये आपका क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो इसमें देखिए, ये उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया, और ये आपका लिया हुआ शब्द हो गया, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनने वाले शब्दों को हमने लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट पाने के लिए लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे द्वारा दिया गया बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। धन्यवाद।